हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? अच्छे, मुझे आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और काफ़ी खुश भी हो रहे होंगे कि आपका एडमिशन बिलीफ साइंस में हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब तक आपने एकेडमिक कोर्स पढ़ा हुआ है, अब आपको पढ़ना है प्रोफेशनल कोर्स, जिसके बारे में आपको ABCD भी नहीं पता है। इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, लाइटली मत लीजिए। आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं और कोशिश कीजिए कि एक सेमेस्टर के अंदर ही आप सारे 9 के 9 सब्जेक्ट निकाल सको, जिससे आपका 1 साल का कोर्स हो 1 साल में कवर रहे। अगर आपका 1-2 पेपर भी रुक जाएगा तो वो 6 महीने के लिए जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि एक बार में सारे पेपर क्लियर करो, जिससे कि आपका 1 साल का कोर्स 1 साल में ही कवर हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपके 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो पर मंथ या मंथ में 2 सब्जेक्ट कवर करने की। बिल्कुल ही सीरियस होकर पढ़िए आप लोग और एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। आपके पास प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, उन पे क्वेश्चन पेपर को देखिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा बार लिख लिख के याद कीजिए, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम दिसंबर में है और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जून में है, तो इसलिए जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2 to 7 की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। तो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है, हार्डली 10-5 मिनट का रास्ता है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। आपका जो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। 2 to 7 का प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको कराया जाएगा AACR एंड मार्क 21, ये आपको कराए जाएंगे। ये A पार्ट है, ये हमारा B पार्ट है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जो 2 to 7 का जो आपका एग्जाम है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। पहला हमारा होता है DDC, दूसरा हमारा होता है ACR2 एंड मार्क 21। DDC क्या है? DDC होती है हमारी DOA डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ये एशिया क्या होता है? मार्क क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटेगरी। आपको ये आपका पूरा 35 मार्क्स का है और ये पूरा दोनों को दोनों मिला के 35 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको 7 टाइटल्स आएंगे करने के लिए और आपको कितने टाइटल करने? 5 टाइटल। आपको 5 टाइटल करने हैं। 7 टाइटल आएंगे जिसमें से आपको 5 टाइटल अटेम्प्ट करना, ठीक है। और इसके अंदर आपको 5 टाइटल आएंगे जिसमें से आपको 3 टाइटल अटेम्प्ट करने हैं। रिजल्ट क्लियर? और इसमें आपका एक टाइटल 11 नंबर का होगा। 11 × 3 = 33। 2 नंबर आपके होंगे नीट एंड क्लीन के, नीट एंड क्लीन, यानी कि 2 नंबर ये हो जाएंगे, तो ये 35 का होगा। इसमें DDC के अंदर आपको मिलेगा जो 1 नंबर होगा आपका 7 नंबर का होगा और 5 टाइटल वो करने होंगे, तो टोटल हमारा 35 नंबर का बन जाता है। इस तरह से आपका 70 नंबर का पेपर बन जाता है और इस 70 में से आपको कम से कम 28 मार्क्स लाने कंपलसरी है। आप चाहे ACR2 से ले आओ, चाहे आप DDC से ले आओ। आपको ये नहीं है कि आपको DDC में अलग पास होना है और ACR2 और मार्क 21 में अलग पास होना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसका भी आप कैटलॉग बनाओगे, चाहे ACR2 का या मार्क 21 का, तो एक ही कैटलॉग कार्ड मिलेगा आपको, उसके आपको दोनों से बनानी है, यानी कि ACR2 से भी और मार्क 21 से भी। ये छोटे सी डिटेल्स आपके लिए मैंने बताइए, जिससे ये आपको ये पता तो लगे कि हम कैटलॉग कार्ड के अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। आइए अब मैं कराता हूँ आपको ACR2 का पहला असाइनमेंट जो आपका आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और जल्दी ही मैं इसके लिए नेक्स्ट इसकी जो मार्क 21 की वीडियो है वो जल्दी लेके आऊँगा। मेरे चैनल में बनी रहिए। आइए अब हम देखते हैं पहला असाइनमेंट। आइए अब हम करते हैं पहला असाइनमेंट जो आपका है ACR2 का। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी सिंबल्स होंगे और प्लेसेस होंगे उनका स्पेशल आपको ध्यान रखना है। वो कैसे ध्यान रखना है, मैं एक फॉर्मेट कराता हूँ, उस फॉर्मेट के बेस पे फिर मैं आपको ये एग्जांपल्स कराऊंगा, जिससे आपका ACR2 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं। और जो सारा गेम है वो सारा का सारा गेम किसका है?
सिंबल्स का और प्लेसेस का। जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा वो ध्यान से समझना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला असाइनमेंट जो आपका इन 2 to 7 का आया हुआ है। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि पहला जो असाइनमेंट है हमारे को दे रखा है हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, रॉबर्ट के मूरे, ड्रायर के ग्रानर, पीटर ए मेयर्स, 23rd एडिशन, लंदन, प्रिंटिसॉल, और ये दे रखा है हमारे को कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज और आईएसबी नंबर, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है। तो पहले एक मैं फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट के बिहाफ पे ही हम एंट्री करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले एक मेन एंट्री आती है हमारी, इसके अंदर होती है एक मेन एंट्री होती है, एक हमारी होती है एडिट एंट्री है। एडिट एंट्री किस किस की होती है, जितने भी सारे के सारे को सेकंड ऑथर एडिट एंट्री, और एडिट एंट्री किसकी होती है, सेकंड थर्ड ऑथर इसके होते हैं। टाइटल की एंट्री होती है, सब्जेक्ट की एंट्री होती है, और कोलैबोरेटर की एंट्री होती है। कोलैबोरेटर क्या होते हैं, कोलैबोरेटर आते हैं हमारे एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, और बहुत सारे हैं, जब मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा तब और क्लियर कराऊंगा। टोटल मिला के इन सब के जितने हमारी एंट्री बनेंगी सारी एडिट एंट्री बनेंगी, और मैन एंट्री हमारी एक बनती है। ठीक है, इसमें आए इसमें 2 टाइप की एंट्री बनेगी, मैन एंट्री और एडिट एंट्री। एडिट एंट्री में हमारी इन सब की एंट्री बनेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बिहाफ पे आपको हमें ये असाइनमेंट करना है, जल्दी करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जब भी कैटलॉग कार्ड बनाया जाएगा, कार्ड का जो साइज होगा, आपके एग्जाम में कार्ड बना हुआ आएगा, और जो बच्चे ड्यू से कर रहे हैं, एसओएल ड्यू से कर रहे हैं, उनको कार्ड बनाना होगा। और जो कार्ड का साइज होता है 5 × 3 इंचेस होता है, और सेंटीमीटर में 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। इस साइज के अकॉर्डिंग हमारे को बनाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम कॉल नंबर, तो ये लिखा जाता है हमेशा पेंसिल से। इसके अंदर 2 लाइन खींची जाती है, ये कार्ड पूरा बनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम कॉल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 9 लाइन होती है इस कार्ड के अंदर, तो 5th लाइन पे लिखेंगे हम एक्सेशन नंबर। ठीक है, 5th लाइन पर क्लियर। इसके बाद अब हम यहाँ पे जब भी हमारी एंट्री ऑथर से होगी, ये हमारे क्या है, देखो ये हमारा क्या है टाइटल, ये हमारा क्या है टाइटल, ये हमारा क्या है ऑथर, और ये हमारा एडिशन, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, ये सारा में दिया हुआ है। पहले जब भी हम ऑथर से एंट्री करेंगे, किससे एंट्री करेंगे, ऑथर से। अगर आपको ऑथर दिया गया होगा, अगर यहाँ पे बाय लगा होगा तब भी वो ऑथर है, कुछ नहीं दिया हुआ तब भी वो ऑथर है। अगर कंट्रीब्यूशन बाय दिया हुआ तब भी वो ऑथर ही है, डिवाइस बाय दिया जाएगा तब भी वो ऑथर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सरनेम, और यहाँ पे फोरनेम। सरनेम क्या होता है, जैसे रॉबर्ट के मूरे, मूरे क्या हमारा है, सरनेम है। ठीक है, तो हमारा सरनेम आ जाएगा, और फोरनेम क्या आ जाएगा, रॉबर्ट के। इसके बाद टाइटल यहाँ पे नीचे आएगा, इसके कोना लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा सब टाइटल, फिर राइट स्लैश लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट्स ऑफ, इसको आगे से लिखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद डॉट, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर कोई भी हमारे पास कोलैबोरेटर आता है, वो कोलैबोरेटर लिखेंगे। मान लो यहाँ पे और भी हमारा एडिटेड बाय दे रखा होगा, इलस्ट्रेटेड बाय दे रखा होगा, तो हम उसको उसके हिसाब से लिखते हैं कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर में इसके बाद डॉट, फिर हाइफन, और यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारे को एडिशन दे रखा होगा, जैसे 23rd एडिशन दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 23rd ईडी छोटा वाला, इस तरह से लिखना है हमारे को, लेकिन लिखना है यहाँ पे एडिशन। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको ये बता दिया कि आपको इस तरह से लिखना है, पूरा एडिशन नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, जो भी हमारे को प्लेस दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे लंदन दे रखा है तो लंदन हमारा क्या होगा, प्लेस, ये प्लेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा पब्लिशर, फिर कोमा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ईयर, देन फुल स्टॉप, जो भी हमारे को ईयर दे रखा हो। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इस तरह से लिखनी है। सिंबल्स का स्पेशल ध्यान रखना है, प्लेसेस का स्पेशल ध्यान रखना है। सिंबल्स में एक ये सिंबल है, एक ये है 2, एक ये 3, ये सारे सिंबल्स चल रहे हैं। अब इसके बाद कोई भी लाइन नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ से नए सिरे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेज, जो भी हमारे को पेज दे रखा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज, जो भी हमारे को क्वेश्चन के अंदर साइज दे रखा है वो लिखना होगा। फिर हाइफन लगा के अगर पेपर के अंदर सीरीज दे रखी है तो सीरीज ऐसी की ऐसी लिखनी है, और अगर उसका एडिटर दे रखा है तो स्लैश लगा के एडिटेड बाय और उस पर्सन का नेम, तो इसको आगे से लिखेंगे तो उस पर्सन का नेम जो भी एडिटर है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज, जो भी हमारे को नंबर सी दे रखा है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम लिखेंगे ISBN नंबर, ISBN नंबर, जो भी हमारे को दिया जाएगा वो एज इट इज लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंट्री बनाते हैं। ये हमारी क्या बनती है, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में ट्रेस करना, ट्रेस किससे कर सकते हैं हम, सब्जेक्ट से कर सकते हैं, टाइटल से कर सकते हैं, ऑथर से कर सकते हैं, एडिटर से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो बुक को आपको सर्च करना होगा तो किस तरह से कर सकते हो, या तो सब्जेक्ट सर्च करोगे सर हमारे को लाइफ साइंस की बुक चाहिए, या फिर ऑथर से बुक करोगे सर हमारे ऐसा रंगनाथन की लाइफ साइंस की बुक चाहिए, या फिर किसी पब्लिशर के नाम से सर्च करोगे। तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे ट्रेसिंग सेक्शन में आते हैं, और इनकी बनाते हैं हम एडिट एंट्री। क्या बनाते हैं हम उनकी, एडिट एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री आ गया। इसके बाद फर्स्ट लिखेंगे रोमन में। जब भी हमारे पास ऑथर आएगा तो यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, और टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, ओनली वर्ड, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। अगर कोई दूसरा ऑथर आता है तो दूसरे ऑथर का नाम लिखेंगे, सेकंड लगा के दूसरे ऑथर का पहले सरनेम लिखेंगे, बाद में फोरनेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सरनेम कोमा फोरनेम, इसको आगे से लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। फिर सेकंड, ये थर्ड आ जाएगा। अब थर्ड हमारा क्या बनेगा, मान लो हमारे को एक और ऑथर दे दिया, 3 ऑथर दे दिए, तो यहाँ पे वो आएगा सरनेम कॉमा फोरनेम। और नंबर 4, अगर क्वेश्चन पेपर में सीरीज दे रखी है तो सीरीज की भी एंट्री बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे खाली सीरीज, पूरी सीरीज नहीं लिखेंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। देखिए ध्यान से, जब भी एक ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर आएंगे तो हमारी एंट्री इस प्रकार से की जाएगी, और जो मेन एंट्री की जाएगी हमारे को इस तरह से की जाएगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर 3 टाइटल दिए हुए हैं, 3 ऑथर दिए हुए हैं, 3 ऑथर में कोई भी आपको स्पेसिफिक दिखाई दे, दैट मीन हो सकता है कोई बोल्ड में हो सकता है कोई इटैलिक में दे रखा हो, तो आपको वही समझ जाना है कि वो जो स्पेशल हमारा ऑथर बनेगा वो हमारा बनेगा फर्स्ट ऑथर। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमारा जो ऑथर बनेगा वो हमारा फर्स्ट ऑथर ही बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे आपको पेपर आएगा सबसे पहले कॉल नंबर उठाना है, कॉल नंबर उठाने के बाद सीधा एक्सेस नंबर लिखना है, कुछ नहीं करना है। दूसरा सरनेम लिखना है, फोन नेम लिखना है, फिर जो भी टाइटल होगा एज इट इज लिखना है, सेमी। हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि टाइटल हमेशा आपको कैपिटल में मिलेगा, लेकिन आपको रिटर्न किसमें करना है, रनिंग में। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ओनली, ठीक है। जो भी लेटर आएगा टाइटल का पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सारे रनिंग में, चाहे वो सब टाइटल के अंदर ही क्यों ना आए, ठीक है। आइए अब करते हैं हम असाइनमेंट। जो आपका पहला आया हुआ है इसमें एशिया 2 का है। सर आज मैं आपको कराऊंगा एशिया 2 और मार्क 21 कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आज एशिया 2 का कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपको मैंने बताया था कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको लाइफ टाइम ये सब्जेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। जब भी आप 11 बनेंगे और क्लास नंबर निकालेंगे, कैटलॉग कार्ड बनाएंगे,
इसलिए सीरियसली लीजिए, लाइटली ना लें आप लोग, ठीक है। और इसके ज़्यादा वेटेज आपको कहाँ पर रखनी है, सिंबल्स और प्लेसेस पर। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइटल हमारे सामने आया है, टाइटल के आगे हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइटल है, इसको बोला जाता है टाइटल। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑथर होते हैं। अगर यहाँ पे बाय रखा होगा तब भी ऑथर है, कुछ नहीं रखा होगा जब भी वो ऑथर ही है। ये हमारा एडिशन है, ये हमारा क्या है प्लेस, ये हमारा क्या है पब्लिशर, ये हमारा क्या है ईयर, कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज और आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कॉल नंबर क्या है हमारा 572.192 MUR। ये किससे लिखा जाता है, पेंसिल से। ध्यान रखना हमेशा कॉल नंबर पेंसिल से लिखा जाएगा। अगर आपने पेन से लिख दिया सीधा एक नंबर पूरा कट जाएगा आपका। यहाँ पे सीधा अब उठाओ, सबसे पहले 3 ऑथर दिए हुए हैं, इन 3 ऑथर में कोई भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक दिखाई दे, बोल्ड दिखाई दे, इटैलिक दिखाई दे, तो वो समझना आपका फर्स्ट ऑथर हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा हमारा फर्स्ट ऑथर क्या बनेगा ये। अब इससे हमारा फर्स्ट ऑथर में हमारी एंट्री किससे बनेगी, इससे। तो सरनेम हमारा क्या हो गया, मूरे, कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के साथ साथ कोमा लगाएंगे, उसके बाद यार तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑथर लेंगे। फर्स्ट ऑथर हमारे क्या है, रॉबर्ट के मोरे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सरनेम मोरे कोमा रॉबर्ट के। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, टाइटल क्या था हमारा, हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, राइट स्लैश फर्स्ट ऑथर। इसका सीधा नाम लिखेंगे, सीधा नाम हमारा क्या है, रॉबर्ट के मोरे। अब इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ, अगर एंड दिया होता तो एंड देते, अगर कुछ नहीं दिया तो वहाँ पे हम कोमा यूज करेंगे और फिर सेकंड ऑथर का नाम लिखेंगे। सीधा नाम लिखेंगे यहाँ पे ब्रायन के टर्नर, तीसरा पीटर ए मेयर्स। अब इसके बाद फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर हमारे को एडिशन दे रखा है तो एडिशन इस तरह से लिखा जाएगा हमेशा 23rd ED, छोटा लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है। इसके बाद हाइफन, इसके बाद प्लेस लिखा जाएगा। प्लेस हमारा क्या है, लंदन, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और फिर लिखेंगे पब्लिशर क्या हमारा, प्रेंटिस हॉल। पब्लिशर क्या हमारा, प्रेंटिस हॉल। कोमा देन ईयर हमारे कितना है 1993, देन फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस सब चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सिंबल्स का, कोमा किया, कोमा डॉट हाइफन और फिर कोमा यहाँ पे डॉट, ये सारे चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद पेजेस आ जाएंगे। पेजेस हमारे क्या रखे, XN806P डॉट सेमीकोलन, साइज हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारे को सीरीज नहीं दी तो छोड़ देंगे, फिर सीधे यहाँ पे लिखेंगे ISBN नंबर जो भी हमारे को दिया हुआ है 0-83853658-1। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे होल होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, जो भी टाइटल आएगा उस टाइटल का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। और एक हमारे को एक बुक होती है सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इसके अंदर से हम सारे सब्जेक्ट निकालते हैं। लेकिन आपको उसकी जरूरत है, डायरेक्ट नंबर आप लगा सकते हो कीवर्ड यूज करके। इस टाइटल से आपको खुद पता लग रहा है कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, बायो केमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, बायो केमिस्ट्री, फुल स्टॉप। यहाँ फर्स्ट हमारा क्या आएगा, टाइटल। मैंने बताया था आपको जब भी ऑथर से एंट्री होगी तो टाइटल वर्ड लिखा जाएगा, ना कि पूरा टाइटल, ऐसे लिख देंगे।
इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री किसकी होगी? दूसरे वाले ऑथर की। दूसरे वाले वो सरनेम आएगा पहले, ग्रानर, कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद ड्रायन आगे से लिखेंगे यहाँ पे के डॉट, और यहाँ पे थर्ड एंट्री किसकी होगी हमारी? अब थर्ड ऑथर की, मेल्स, कॉमा, पीटर, ए, बस ये हमारी क्या बनेंगी? सारी की सारी हमारी बनेंगी एडिट एंट्री। ठीक है, ये हमारी मेन एंट्री कंप्लीट होती है। कुछ नहीं है, आराम से आप लोग करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कराता हूँ इसकी एडिट एंट्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे उतारते में गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। आइए अब बनाते हैं एडिट एंट्री। हाँ, एक चीज़ ध्यान से निकल गया, जो आपकी मेन एंट्री है उस मेन एंट्री पे 5th लाइन पे यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेस नंबर। एक्सेस नंबर क्या है? 73425। लेकिन कहाँ लिखा जाएगा? ओनली मेन एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, वो ध्यान से निकल गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको, अब देखिए, जितनी भी आप एडिट एंट्री बनाएंगे वो सारी की सारी आपको एज इट इज लिखना है। एज इट इज लिख दो, ये पेंसिल से लिखना है और ये एज इट इज उतार देना है। मान लो आपको लगता है 3 बनेंगी, 4 बनेंगी, जितनी भी एंट्री बनेंगी उन कार्ड के अंदर डायरेक्ट आप इसको एज इट इज उतार दो। यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट एंट्री हमेशा किस में बनेगी? कैपिटल में। ध्यान रखना है, कैपिटल में। यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे बायो केमिस्ट्री, देन फुल स्टॉप, बस खत्म, बनी सब्जेक्ट एंट्री। और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से एडिट एंट्री बना सकते हो। कुछ नहीं करना, यहाँ से चेंज कर दो, यहाँ से चेंज कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? दूसरी एंट्री किसकी थी? टाइटल एंट्री। टाइटल हमारा क्या था? पहला लेटर बड़ा, हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, बस ये हमारी टाइटल एंट्री बन गई। अब इस प्रकार से सेकंड एंट्री हम बनाएंगे। हम इसमें बनाएंगे सर, अब बनाएंगे हम सेकंड, नेक्स्ट एंट्री हमारी किसी बनेगी? सेकंड ऑथर की। तो सेकंड यहाँ रखेंगे, सेकंड ऑथर, सरनेम पहले फोरनेम बाद में। तो यहाँ पे आ जाएगा किनारे, कॉमा, फुल स्टॉप, बस ये हमारे सेकंड ऑथर होंगी। इसी प्रकार से हमें कुछ नहीं करना, सब ये चेंज करना है, बाकी सारा एज इट इज आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके जब आप लिख लोगे। थर्ड आपको क्या करना है? थर्ड ऑथर क्या हमारा? मेयर्स, कॉमा, पीटर एच। बस इस तरह से आपका एशिया 2 का पहला जो आपका असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर किसी को भी असाइनमेंट की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और उसके चार्जेस होंगे 299, जिसमें आपको कहीं पे भी गलती नहीं मिलेगी। और आपको एक फॉर्मेट भी ऐसा बना हुआ आपको ब्लैंक दूंगा, जिसके ब्याज पे आपको उस ब्लैंक का प्रिंट आउट निकाल के उसका स्पायरल बनाइए और स्पायरल बना के उस पर सारे वर्क कीजिए, जिससे कि आपका एक एक जो असाइनमेंट है पूरे बटे बटे नंबर पूरे आपको कैसे आ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।